डॉक्टर रोहिणी गाबरी, आप इस नाम से निश्चित रूप से परिचित होंगे। यदि नहीं परिचित है तो मैं उनका परिचय पहले बता दूं, इसके बाद उनके विषय में और बातें बताऊंगा। ये मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले की रहने वाली हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। इनको भारत सरकार से 1 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला था, जिस पर ये स्विट्ज़रलैंड में पीएचडी किया है और इनके बहुत ही अच्छे संबंध भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद से थे। उन संबंधों में कुछ खटास आई। किन कारणों से आई, क्यों आई, इसका खुलासा कुछ पहले भी डॉक्टर रोहिणी गाबरी अपने ट्वीट के माध्यम से कर चुकी हैं, लेकिन बीच में कुछ शांत रहीं। ऐसा लग रहा था कि इनका आपस में मामला सुलझ गया, कंप्रोमाइज़ हो गया, अथवा अब किसी को किसी से शिकायत नहीं रही। लेकिन 3 जून को उन्होंने जो ट्वीट किया है उससे फिर से तहलका मचा है। और वो 3 जून का ट्वीट क्या है, पहले ट्वीट सुने, तब आप उस गहराई तक सोचने समझने का प्रयास करें। डॉक्टर रोहिणी गाबरी अपने ट्वीट में लिखती हैं, ये नीच आदमी, क्या ये नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा। बहुत बड़ी बात, इस कलंक के साथ मरेगा। इसने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत, अपने ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला। महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं है, महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं यह। पिछले 10 सालों में समाज का एक अच्छा काम नहीं किया। कब से? पिछले 10 सालों से समाज का एक अच्छा काम नहीं किया। इसने ना कभी कर पाएगा और ना कभी कर पाएगा। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गया, लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। बहुत बड़ी बात कहती है कि बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गया, लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। दलित मुस्लिम वोट काटने के लिए, ये और बड़ी बात, दलित मुस्लिम वोट काटने के लिए यूपी 2027 के चुनाव तक बीजेपी इसको यूज करके फेंक देगी। बीजेपी इसे यूज करके फेंक देगी। यह समाज के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद करके निकल जाएगा। यह समाज के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद करके निकल जाएगा। मुझसे ज़्यादा सच इसका कोई नहीं जानता। मुझसे ज़्यादा नफ़रत इस नालायक से कोई नहीं कर सकता। जितनी तकलीफ़ इसने मुझे दी है, उससे दुगनी तकलीफ़ इसको भी मिलेगी एक दिन। जितनी तकलीफ़ इसने मुझे दी है, उससे दुगनी तकलीफ़ इसको भी मिलेगी एक दिन। एक सच्ची औरत के जीवन बर्बाद करने की सज़ा इसको एक दिन ज़रूर मिलेगी। मुझे उसी दिन का इंतज़ार है। ये ट्वीट है डॉक्टर रोहिणी गाबरी का। और साथियों, है किसके लिए, ये आप समझ गए होंगे। आज़ाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। इन्होंने इससे पहले भी जब ट्वीट किए थे, उस समय भी चंद्रशेखर आज़ाद पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, लेकिन फिर वो आरोप प्रत्यारोप लगाना और कोई बात करना बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन इस ट्वीट ने फिर से उस जलती हुई आग में, सुलगते हुए धुएं को फिर से प्रज्वलित करने का काम किया है। 3 जून
के ट्वीट ने पुनः एक समस्या खड़ी की है। एक बहुत बड़े आरोप प्रत्यारोपों के साथ डॉक्टर रोहिणी गाबरी फिर मैदान में। देखते हैं इसके बाद उनका क्या ट्वीट आता है, या चंद्रशेखर आज़ाद इसका क्या उत्तर प्रत्युत्तर देते हैं या नहीं देते हैं। इसका आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। डॉक्टर रोहिणी गाबरी के कथन में, इनके ट्वीट में आपको क्या सच्चाई लगती है या सच्चाई नहीं लगती है। भीम आर्मी प्रमुख, आज़ाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई लगती है या नहीं लगती है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा घृणित, जैसा डॉक्टर रोहिणी गाबरी का आरोप है, ऐसा कार्य वो कर सकते हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।